चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। सप्तम भाव का विचार। सप्तम भाव किन विषयों के लिए आपको दर्शाता है और सप्तमेश यदि आपका अच्छा है तो आपके जीवन में क्या होने वाला है एवं सप्तमेश के साथ किन ग्रहों की स्थिति है एवं आपका सप्तमेश कहाँ कहाँ शुभ परिणाम देगा। इन समस्त विषयों के लिए आपको पूरे वीडियो पर गौर से देखना होगा और हम विचार सूत्र लेकर के आपके सामने सदैव आते हैं। भले ही आप उन्हें न समझ पाएं, लेकिन जब आप थोड़ा समय निकाल करके उन विचारों को समझने का प्रयास करेंगे तो आप बड़े गहरे में जाकर के पाएंगे कि इन बातों का वास्तविक तथ्य है और तथ्य के बिना आपके सामने कोई भी सत्य उजागर नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सप्तमेश कहाँ कहाँ पर शुभ होता है और कहाँ कहाँ पर अशुभ होता है। दरअसल सप्तम भाव विषय सेवा, विषय सेवन, मदन, काम इच्छा, पत्नी का घर है और व्यापार जो कि साझा किसी के साथ पार्टनरशिप का विचार यहां से किया जाता है। यदि सप्तम स्थान पर कोई पाप ग्रह होगा तो पहली बात तो जातक का जो स्पाउस होगा, लाइफ जो उसके साथ जीना है वो अस्वस्थ रहेगा, अशुद्ध और बीमार रहेगा तथा स्वभाव में उग्रता रहेगी। यदि पुण्यात्मा ग्रह है कोई तो जातक का जो जीवन साथी होगा वो पुण्य प्रभाव में होने के कारण जातक को सही मार्गदर्शन देने की क्षमता रखता होगा। यदि सप्तम भाव के ऊपर षष्ठेश का, छठे भाव के ग्रह का प्रभाव अधिक होगा तो जातक अपने जीवन साथी के साथ कलह विग्रह के कारण ज्यादातर परेशान रहेगा। और जब अष्टम भाव का स्वामी जातक के सप्तम भाव के स्वामी के साथ युति या दृष्टि कर रहा होगा, हम आपको बताना चाहेंगे युति क्या है और दृष्टि क्या है। जब कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ बैठे उसे युति कहते हैं और जब कोई ग्रह किसी ग्रह को देखे उसे दृष्टि कहते हैं। तो यदि सप्तम भाव और सप्तमेश को षष्ठेश या अष्टमेश देखे या युति करे तो जातक के जीवन में प्रायः जीवन साथी के साथ कलह, बीमारी और परेशानी तथा रोग देता है। और कभी कभी तो जातक के जीवन में जीवन साथी का अभाव हो जाता है। यदि द्वादशेश भी युति या दृग युति करे यानी दृष्टि या युति करे तो जातक के जीवन में वो अपने जीवन साथी के साथ प्रायः अड़चनों में और खर्चों में रहने के कारण परेशान रहेगा। अब किन किन जगहों पे सप्तमेश का होना जातक के लिए शुभ है। सप्तमेश यदि धन स्थान पर बैठा हो यानी दूसरे घर में बैठा हो तो जातक की पत्नी या जातिका, कुछ भी कह लो, उसकी पत्नी उसको धन द्रव्य देने वाली, मीठे शब्दों से आदर सम्मान करने वाली एवं मधुर भोजन, अच्छा स्वादिष्ट भोजन इत्यादि से प्रसन्न करने वाली होगी। वहीं पर अगर सप्तमेश तीसरे घर के साथ युति या दृग युति करेगा तो जातक अपने जीवन साथी के साथ यानी उसका जीवन साथी उस व्यक्ति के लिए कुछ करके दिखाने वाला होता है, अर्थात व्यापार हो या फिर सर्विस हो। जातक का जीवन साथी उसको अपने जीवन साथी के साथ सुखमय जीवन जीने के लिए पूरा सहयोग देता है, यानी कर्म करके सहयोग देता है। तो अब अगर जातक का सप्तमेश चतुर्थ स्थान में चला जाए तो जातक की पत्नी अपने सास की सेवा करने वाली, जातक की पत्नी मकान, भूमि, वाहन में भाग्य के संवर्धन में बड़ा सहयोग देगी। यदि वही सप्तमेश पंचम स्थान पे जातक का बैठ जाए तो जातक के पुत्र
अपनी माँ यानी पत्नी, आपकी पत्नी का संपूर्ण पालन करने वाले होते हैं। यदि जातक की सप्तमेश की स्थिति नवम भाव में चली जाए तो जातक का जो जीवन साथी होता है भाग्यशाली होने के साथ साथ कर्म बली तथा भाई बंधुओं से सहयोग प्राप्त करने वाला जातक का जीवन साथी होता है। यदि सप्तमेश दसम स्थान पर कर्म भाव में आपके बैठ जाए तो आपका जीवन साथी सुख बढ़ाएगा ना कि दुख बढ़ाएगा। तो ये तो बातें हो गई कुछ अवस्थाओं की। अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं। जब जन्म कुंडली में जातक का सप्तमेश लग्न में आ जाए तो लग्न में होने के कारण जातक को चंचल स्वभाव बनाएगा। यदि आपका सप्तमेश आपके लग्न में आ गया तो आपका मन अधिकतर चंचल रहेगा। लग्न चूंकि सूर्य कारक है और सप्तम स्थान शुक्र कारक है। शुक्र का स्वभाव चंचल, कामी और भोगी वृत्ति वाला होगा। इसका मतलब चंचलता से प्रमाण ये है कि जातक के अंदर भोग वृत्ति होगी, इसलिए वो चंचल होगा। और ज्यादातर ऐसा जातक प्रवास प्रिय, एक जगह न रह करके कहीं और जन्म स्थान से हट करके रहता है। सुख का लोभ इसको ज्यादातर होगा यदि लग्न में सप्तमेश होगा तो। और यह व्यक्ति अत्यधिक दुस्साहसी हो जाता है अपने स्वभाव को लेकर के। और जब सप्तमेश लग्न में होगा तो जातक अपने एक वचन पर पक्का नहीं रहेगा, मतलब प्रतिज्ञा भंग जातक होगा। और कई कई जातक ऐसे चंचल हो जाते हैं कि गैर स्त्रियों में आसक्त होकर के उनके संग की अपेक्षा करते हैं और पराई स्त्रियों में जब कोई अपेक्षा करेगा तो भोगी वृत्ति तो बन ही जाएगी। स्त्री का सुख का प्रतीक सप्तमेश अगर लग्न में होगा तो जातक के ऊपर कामुकता का, स्वेच्छाचारिता का जो बल है, प्रभाव है, वो निश्चित ही बढ़ाएगा और सूर्य को घटाएगा। ऐसी अवस्था में जातक अधिकतर अपने परिवार से, माता पिता से अलग रहकर के खुश होगा, प्रसन्न होगा। केवल पत्नी और अपना बच्चों का भरण पोषण करने का उसका मन रहता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, अगर जातक का सप्तमेश दूसरे स्थान पर हो, उसकी पत्नी तो अच्छी होगी लेकिन जातक स्वयं सुस्त और आलसी होगा, देर तक सोता होगा, वो आराम पसंद होगा। और ऐसा जातक महिलाओं के सहयोग से, स्त्रियों के कारण धन संपत्ति को प्राप्त करने में अग्रणी रहेगा। हालांकि महिलाओं के बीच रहकर भी ऐसा जातक उनके साथ अनैतिक संबंध, शारीरिक संबंध इत्यादि नहीं करता अगर सप्तमेश दूसरे स्थान पे बैठा हो तो। और ऐसे अवस्था में जातक सोच विचार के कार्य करने वाला होता है। द्वितीय स्थान पर होने के कारण जातक अपने धर्म और कर्म को समझ करके स्त्रियों का संग करेगा, हालांकि उनके साथ कोई अनैतिक कार्य नहीं करेगा। सप्तमेश का धन स्थान पर बैठना पत्नी से धन के लाभ का एक प्रमाण देता है। पत्नी के माध्यम से यदि सप्तमेश तीसरे घर में पराक्रम और साहस के घर में आ जाए तो ऐसे जातक की स्त्री उसके साहस और पराक्रम को बढ़ाने वाली होगी, ना कि घटाने वाली होगी। बल पौरुष बढ़ाने वाली होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि सप्तमेश यदि तीसरे घर के साथ नीच का हो जाए तो ऐसी अवस्था में जातक की पत्नी का जो शारीरिक संबंध इत्यादि है वो छोटे भाई, जातक के छोटे भाई इत्यादि के साथ होने का योग बन जाता है। तो मतलब देवर इत्यादि के साथ में ये विषय केवल एक संशोधन है और इस पर आपको
प्रमाण लेकर के निर्णय देना होगा, अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं तो। देखिए, जब दूसरे घर में सप्तमेश होगा तो वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है और यदा कदा पत्नी के गर्भपात की संभावना बन जाती है और मंत्र, औषधि एवं दूसरे और उपचारों से ऐसे व्यक्ति को पुत्र का लाभ होता है, नहीं तो कई बार पुत्र का लाभ नहीं होता। पत्नी साहसी, पराक्रमी और परिश्रमी तो होगी ही होगी। नंद और देवर के साथ जब सप्तमेश द्वितीय स्थान पर बैठा होगा जातक का, तो स्नेहपूर्ण बर्ताव, स्नेहपूर्ण योग्यता, व्यवहार करने वाली आपकी पत्नी होती है। अगर आपका सप्तमेश दूसरे स्थान पर बैठा है तो आप पत्नी के मामले में सौभाग्यशाली हैं। सप्तमेश का चतुर्थ भाव में किस बात का दर्शन कराता है? चतुर्थ भाव में जातक की स्त्री कैसी होगी अगर सप्तमेश चतुर्थ भाव में बैठा होगा तो। ऐसे में जातक स्वयं सत्यवादी होगा, धार्मिक होगा, लेकिन इस व्यक्ति को दांतों का रोग पीड़ा देता है और कभी कभी कोई जातक पिता के शत्रु या विरोधियों से मिलकर के रहता है, यानी पिता का विरोधी ही इस व्यक्ति का मित्र बन जाता है। कहने का भाव क्या है? अभिप्राय, जिससे पिता विरोध करता हो उससे ये प्रेम, उससे ये मेल मिलाप करके रहता है। इसका मतलब क्या है कि पिता के साथ इसका बैर विरोध हो जाता है। तो पत्नी कभी कभार आचरण भ्रष्ट भी हो जाती है अगर सप्तमेश चतुर्थ भाव में बैठा हो तो। विवाहेतर संबंध, प्रणय संबंध वाली हो सकती है किसी व्यक्ति के साथ जब सप्तमेश आपका चतुर्थ में बैठा हो तो, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है। अत्यधिक सुख की अभिलाषा वाली पत्नी कभी कभी किसी पर पुरुष से ये व्यभिचार इत्यादि वाली बन जाती है। मतांतर से पत्नी गुणी होती है, सत्यनिष्ठ होती है, विदुषी होती है, धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। सप्तमेश का निज भाव से दशम भाव में, कर्म भाव में होना, सत्कर्म से पत्नी का सुखी होना दर्शाता है। कभी कभी जो पहली अवस्था है वो हमने आपको जो बताई कि पत्नी के स्वभाव में व्यभिचार इत्यादि आ जाता है, वो सप्तमेश यदि नीच का हुआ तब ऐसा होता है। सप्तमेश का पंचम भाव में स्थित होना इस बात का दर्शन कराता है कि ऐसा व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो स्वयं भी धनी होगा, गुणी होगा, संतोषी और अभिमानी होगा। अभिमान का मतलब है स्वाभिमानी होगा और उसकी पत्नी का भरण पोषण पुत्रों के द्वारा होता है। ऐसा जातक सम्मान पूर्वक जीवन जीता है, धन और व्यक्तियों की संगति से उन्नति का लाभ प्राप्त करता है। सप्तमेश का निज भाव से लाभ स्थान जो है, सप्तमेश से सप्तम स्थान से अगर पंचम भाव देखा जाए तो लाभ स्थान पड़ता है, 11वां स्थान पड़ता है। तो लाभ स्थान में होना पत्नी को विदुषी, विदुषी का तात्पर्य होता है विद्वान, योग्य और विवेकशील एवं गुणवान धन लाभ में सहायक बनाता है। कुछ जातकों के अनुसार, कुछ आचार्यों के अनुसार सप्तमेश का पंचम में होना जातक की पत्नी जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़ाने वाली होती है और अच्छे पुत्रों की माता होती है। सप्तमेश छठे घर में जाए तो ये अच्छा योग नहीं होगा। छठा घर रोग बढ़ाने वाला है, पत्नी रोगिणी रहेगी अगर सप्तमेश छठे में चला जाएगा तो। पत्नी के अंदर स्वभाव में तुनक मिजाज वाला स्वभाव होगा, पत्नी से अनबन या मतभेद के कारण कई बार दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव हो जाता है। जातक को पत्नी के कारण क्लेश, कलह और चिंता हमेशा सताया करती है और
कई ऐसे जातक रति सुख लोभी होने से वेश्यागामन में धन नष्ट भी कर देते हैं। अगर सप्तमेश छठे में चला जाए तो अब इस बात से आप हो सकता है चिढ़ से जाएं, लेकिन सत्य तो यही है। यदि सप्तमेश छठे बैठा होगा, किन्हीं परिस्थितियों में शुक्र इत्यादि नीच का होगा, तो जातक अपने मन गढ़ंत के अनुसार पर स्त्री या वेश्यागामी होगा। ठीक है। मतांतर से पत्नी रोग पीड़ित, दुर्बल शरीर, अल्प कामा, बहुत ज्यादा काम इच्छा नहीं होती। ऐसी अवस्था में जब स्त्री काम इच्छा से विमुक्त है तो पुरुष को पर स्त्री में आसक्ति हो ही जाएगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जातक की स्त्री बीमार होने के कारण जातक अपनी स्त्री को परेशान न करके अपने सुख और भोग के लिए पर स्त्री को ढूंढता है और भोग प्राप्त करता है, यानी वेश्यागामी इत्यादि बन जाता है। कारण यह है कि सप्तमेश छठे होगा तो पत्नी अपने पति को सुख दे पाने में अक्षम होगी। बस इतना समूल है। यदि सप्तमेश सप्तम में ही हो, अब आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश कोई है, वो आपको देखना है, मुझे तो सिर्फ इसका फलादेश करना है। सप्तमेश यदि सप्तम में होगा तो हमारा चार्ट कहता है, हम चार्ट में हमेशा मेष लग्न ही लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो लाजमी है कि शुक्र ही आएगा। तो सप्तम में यदि आपके जन्म कुंडली में सप्तमेश सप्तम में बैठा है तो आप स्वयं विद्वान होंगे, यशस्वी होंगे, सुंदर और सुशील स्त्री वाले होंगे, आपको जीवन साथी का परिपूर्ण सुख मिलेगा। लेकिन आपकी स्त्री को गैस पीड़ा, वात रोग होगा। साहस और पराक्रम तथा ऐसे व्यक्ति का स्वभाव रति कुशलता में मतलब अग्रणी रहता है। कभी कभी कोई जातक क्रूर भी हो जाता है, मंगल इत्यादि हो जाए सप्तमेश तो कपटी और चंचल भी हो जाता है, उग्र स्वभाव का भी हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी बात से पलटने वाला भी बन जाता है। जातक का जो सप्तमेश है, सप्तमेश का अपने भाव से सुगृही होना इस बात का दर्शन कराता है कि आपकी पत्नी का आत्मबल बढ़ चढ़ करके होगा, स्वाभिमानी वाला होगा, देह सुख तथा श्रेष्ठ आचरण प्रदान करने वाला होगा। यदि सप्तम में बैठा होगा तो कुल मिलाकर के शुभ होने पर आपकी जीवन संगिनी आपके साथ पूर्ण रूपेण सहयोग देने वाली, हर प्रकार का सुख साधन मौजूद कराने में आपका साथ देगी। सप्तमेश का अष्टम में होना इस बात का प्रतीक है कि आपकी पत्नी प्रायः बीमार रहेगी और क्लेश प्रदा तथा स्वभाव में उग्र कड़वा बोलने वाली होगी। और कभी कभी जब सप्तमेश अष्टम में हो जाए तो जातक अपनी पत्नी से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। कारण दुखी और आचरण भ्रष्ट कर देता है। जातक का यदि सप्तमेश अष्टम में हो जाएगा तो दाम्पत्य जीवन में बाधा और सुख में कमी आ जाएगी। जातक बुरे विचार और बुरे कार्य से बचने वाला सदाचारी भी होता है जब सप्तमेश शुभ हो और अष्टम में चला जाए। और जातक की पत्नी धनी, सुंदर और गुणवती भी होगी, लेकिन ये कब? जब सप्तम स्थान का स्वामी शुभ अष्टम में चला जाए तो। नहीं, अष्टम रोग शमशान इत्यादि तो है ही है। सप्तमेश का नवम भाव में जाना जातक के स्वभाव को कैसा बनाएगा। जातक उत्तम विचारों वाला होगा, भोगी प्रवृत्ति नहीं होगी, महिलाओं से संपर्क का उत्सुक तो होगा, भाग्यशाली भी होगा, लेकिन महिलाओं से गलत संबंध करने वाला नहीं होगा। हाँ, अक्सर अपने सभी काम योजना
तथा समय सारणी के अनुसार ऐसा व्यक्ति करता है। जातक विवाह के बाद भाग्य का उदय प्राप्त करता है। महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने में भी ऐसे लोग बहुत आगे होते हैं। कई लोग जिनका सप्तमेश नवम में हो वो महिलाओं की बड़ी मदद करते हैं। अब सप्तमेश अगर दसम में होगा तो सप्तम से दसम चतुर्थ स्थान पड़ता है। तो जातक के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति, सुख समृद्धि, धनी और व्यापारी वृत्ति होती है। धन संपत्ति और संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त करवाएगा। और ऐसे जातक की स्त्री सर्विस या कामकाजी मंडल में से होती है। सुख सुविधा को बढ़ोतरी में आगे सुख देगी और पति का सहयोग देगी। कभी कभार ऐसा होता है कि पति की अवमानना करने वाली भी हुआ करती है यदि सप्तमेश नीच का हो जाए और दशम में चला जाए तो। लेकिन स्त्री सुंदर, सुशील, गुणी और पढ़ी लिखी तथा विदुषी होती है। सप्तमेश एकादश में अगर है, 11वें घर में है, तो सुंदर और सुशील तथा गुणवान पत्नी होती है। और ऐसा जातक पत्नी के द्वारा ही खास तौर से लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि सप्तम से ध्यान से देखें तो 11वां स्थान पंचम पड़ता है। अचानक लाभ होगा तो पत्नी के माध्यम से होगा। और कन्या संतान का सुख ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को शास्त्र सम्मत उपाय करने से पुत्र भी इनको प्राप्त हो जाता है। सप्तमेश का निज भाव से पंचम भाव होना पत्नी को विद्या, बुद्धि तथा मित्रों से श्रेष्ठ लाभ दर्शाता है। अब अगर सप्तमेश 12वें घर में हो, 12वां घर जो है क्षरण का है, व्यय का है, अनधिकृत खर्चों का है, तो ऐसी अवस्था में जातक के पास बहुत धन नहीं होता और ये जातक वस्त्रों का व्यापारी होता है। पत्नी के कारण धन का व्यय अधिक होता है। कभी कभी किसी जातक को देखा गया है कि वो अपनी स्त्री से धोखा भी खाता है। ऐसे लोगों की स्त्री उन्हीं का सामान बेच के अपने जीवन को खुशहाल करती है और पति को छोड़ देती है। कभी कभी ऐसे जातक अन्य महिलाओं पर धन का खर्च ज्यादा करते हैं और कभी कभी ऐसा जातक नीच लोगों के साथ मित्रता करके निर्धन परिवार की कन्या से विवाह भी करता है। सप्तमेश का अपने भाव से छठे भाव में होकर के बे भाव में बैठना इस बात का भी सूचक है कि पत्नी के कारण मुकदमेबाजी या धन नाश का संकेत भी देता है। तो सप्तमेश का 12 घरों में जो परिणाम है, कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश की स्थिति अगर ऐसी है और हमने जो ये फलादेश कहे हैं, यदि आपके साथ इन फलादेशों का मैच होता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य ही बताएं, ताकि इससे मनोबल बढ़ता है और ज्योतिष के सूत्रों को समझने में, ज्योतिष के सत्य को उजागर करने में भी बहुत सहयोग प्राप्त होता है। वीडियो में बस इतना ही। पुनः अगले चरण में हम आपके साथ चर्चा करेंगे किसी और नए विषय को लेकर। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।